जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो ओपीएस की मांग को लेकर आंदोलनरत है और अभी से नहीं कई महीने हो गए हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है। और इसी में शामिल है रेलवे कर्मचारी। रेलवे कर्मचारियों ने एक बैलेट पेपर के माध्यम से इस बारे में सर्वे भी कराया था, जिसमें करीब 98% से ज़्यादा रेलवे कर्मचारियों ने कहा था कि उनको ओपीएस वापस चाहिए है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम वो उनको वापस चाहिए है। आज से क्रमिक अनशन पे रेलवे कर्मचारी जा चुके हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं वो सब आंदोलन कर रहे हैं, क्रमिक अनशन पे हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। आप लोगों की क्या मांग है? मांग तो ओपीएस वाली है, लेकिन इस पे और क्या कहना है आप लोगों को? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार एनजेसीए संयुक्त मोर्चा है। इसमें सभी कर्मचारी शामिल है और हम लोगों की जो प्रमुख मांग है, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और एनपीएस जैसे इसको अभिशाप को हटाया जाए। क्योंकि पुरानी पेंशन हमारा एक गारंटेड पेंशन है, लेकिन जो नई पेंशन स्कीम इसमें कोई गारंटी नहीं है। ये तो सब सट्टा बाजार है, एकदम शेयर मार्केट है, बॉन्ड है, विभिन्न जगहों पर पैसा हमारा फंसा हुआ है। और अभी लेटेस्ट में आपने भी देखा होगा कि रिटायरमेंट के बाद लोगों के 1200, 1500, 1700, 1800 इस तरह की पेंशन मिल रही है, जो कि अगर पुरानी पेंशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी 32,000, 34,000, 35,000 मिनिमम इतना पेंशन मिलना चाहिए। और पुरानी पेंशन में और नई पेंशन में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। जैसे कि एक तो पुरानी पेंशन हमारी क्या है, गारंटेड पेंशन है, और नई पेंशन में कोई गारंटी नहीं है हमें कितना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हमारा जो जीपीएफ कटता है पुरानी पेंशन में, जीपीएफ की गारंटी है, नई पेंशन में ऐसी कोई योजना नहीं है। दूसरी चीज ये है कि पुरानी पेंशन जो हमारी है वो हमारे लिए बुढ़ापे के लाठी का सहारा है। अगर हमारी डेथ हो जाती है, हमारी पत्नी है, हमारा जो भी नॉमिनी है, उसको पत्नी को हमारे पेंशन मिलती है। तो हम लोग रेल कर्मचारी हो या राज्य कर्मचारी इस मुहिम को छेड़ चुके हैं और पुरानी पेंशन को लेके रहेंगे। और ये संघर्ष हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे हैं। कभी साइकिल रैली, कभी बाइक रैली, कभी रथ यात्रा, कभी भूख हड़ताल, कभी धरना प्रदर्शन। सरकार को अभी हम चेता रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को मान ले। अदरवाइज 2024 में अगर वो पेंशन हमारी लागू नहीं करती है पुरानी पेंशन, तो जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस नारे के साथ हम लोग सारे लोग वोटिंग करेंगे। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये इन लोगों ने नारा दिया है। नई पेंशन में आखिर दिक्कत क्या है जो सरकार देना चाहती है और आप लोग नहीं लेना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत उनको खुद पता है। हमारे जो माननीय सांसद और विधायक और मंत्री चुन के जा रहे हैं वो पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। और जो अभी आपने बताया कि 1700 रुपये मिल रही है और जो पुरानी पेंशन है उसमें जो है हमें 32,000 रुपये में पेंशन मिल रही है। तो ये साफ साफ दिख रहा है। तो इन लोगों को अंदर नैतिकता जागनी चाहिए और इनको जब स्वयं लग रहा है कि पेंशन हमें पुरानी वाली मिले, तो हमारी जो जनता है, जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं, उनको पुरानी पेंशन ना देके ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है और हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। जैसा कि वो 10% हमारा काट रहे हैं, 14% सरकार का जा रहा है। हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी दिया है कि अगर हमको न्यूनतम 8% भी अगर इस पे ब्याज दे दिया जाए, जो पैसा हमारा वो हो रहा है, तो ये जो 14%, 24% देना है, ये भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। लगातार नई दिल्ली में भी बड़ी रैली की, भूख हड़ताल की, बाइक रैली की, और आज हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये 4 दिन चलेगा, पूरे देश में चलेगा। और अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग, जैसा कि निर्णय लिया है हमारे पदाधिकारियों ने, रेल का चक्का भी जाम होगा और पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। अगर हम लगातार बात करें सरकार का ये कहना है कि आरबीआई ने भी कहा है बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा इस पे अगर ये पुरानी पेंशन लागू करेंगे तो इस पे आपको क्या कहना है कि सरकार की जो नीतियां उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल, हम सरकार की नीतियों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अगर वो कह रही है कि आरबीआई का कहना है कि अगर हमें पेंशन बहाल कर देगी, तो वहीं हमारे कई और लोग होते हैं सरकार के जो विपक्ष में लड़ते हैं, वो इसको क्यों कहते हैं कि हम देंगे। और लगातार जो है कई राज्यों में उन्होंने बहाल भी किया, कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की गई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सरकार दे रही है, दूसरी सरकार नहीं दे रही है? तो मैं नहीं मानता हूं कि आरबीआई देश पे पुरानी पेंशन से कोई बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि जो हमें पेंशन के रूप में मिलता है उससे कोई हम लोग ऐश नहीं करते हैं। जो हमें बुढ़ापे में मिलेगा उससे हम दूध खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग उस पैसे को बाजार में खर्च करते हैं, उससे कहीं ना कहीं बाजार को हम लोग मजबूती प्रदान करते हैं। तो अगर हमें पेंशन मिलेगा तो हमसे जो लोग जुड़े हैं उनका भी कहीं ना कहीं भला होगा। तो इससे कोई बोझ पड़ने वाला नहीं है।
तो ये रेलवे कर्मचारी हैं जिनका ये कहना है कि अगर उनको पेंशन नहीं मिलती है तो फिर उनको तो दिक्कत होगी ही होगी, बाद में उनका जो परिवार है उनको भी दिक्कत होगी। अगर ये नहीं किया गया, अगर ये लागू नहीं किया गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सरकार को बिल्कुल अभी हम गांधीवादी के तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, और अगर ये लागू नहीं करते हैं तो हमारे महामहिम श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, जो एनजेसीए के महासचिव भी हैं, आईआरएफ के महामंत्री भी हैं, उनका जैसा भी आदेश होगा, रेल का चक्का जाम करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के सारे दफ्तर बंद करने पड़ेंगे, तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी इतना इस समय इस सरकार से रुष्ट है कि आने वाले 2024 के चुनाव में केंद्र सरकार को सबक सिखाएगा। अभी भी समय है। केंद्र सरकार को मैं अपील करना चाहता हूं कि हम कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करके ओपीएस को लागू कर दें, क्योंकि हम अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, पूरा जीवन तन मन धन सब लगा देते हैं अपने जॉब में। हम लोग परिवार, रिश्तेदार, समाज, क्षेत्र सबसे दूर होके एक ही रेल की सेवा करते हैं, या जो जिस विभाग में है कर्मचारी पूरा जिंदगी सेवा करता है। जब बुढ़ापे में हमारे स्वास्थ्य हमारा सही नहीं रहता है तो उस समय हमें क्या चाहिए? आर्थिक मदद चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, हमारी वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली है, उनको आगे बढ़ाना है। जब हमें पैसों की जरूरत है तो आप हमें पैसों की कटौती कर रहे हैं, तो ये मनमानी नहीं चल पाएगी। सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अगर ओपीएस लागू नहीं की तो इसका परिणाम बड़ा भयावह होगा। और जैसे 1974 में रेल की हड़ताल हुई थी, तो मैं आपसे आपके मीडिया के सामने बताना चाह रहा हूँ, महामहिम का जैसा ही आदेश होगा, जैसे अभी आपने देखा ट्रक ड्राइवरों ने हिला दिया, टेम्पो ड्राइवरों ने हिला दिया, तो हम लोग तो यहाँ पे पढ़ लिख के लाखों की संख्या में कंपटीशन करके आते हैं। अगर हमें आदेश मिलेगा तो रेल का चक्का जाम होगा और निश्चित रूप से पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है, अभी हम गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ओपीएस को लागू करके हमारे रेल कर्मचारियों के साथ भविष्य के साथ उज्जवल भविष्य की कामना करें। अगर हम रेलवे कर्मचारियों की बात करें तो सिर्फ एक ही विभाग नहीं है जो कि इस पूरे जो क्रमिक अनशन हो रहा है, भूख हड़ताल हो रही है, उसमें शामिल है, बल्कि जो ड्राइवर हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जो अलग अलग विभाग के हैं, जो इंजीनियर हैं वो सब भी इसमें शामिल हैं। इसलिए यहाँ पर और भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। ओपीएस की लगातार आप लोगों की मांग हो रही है, उसके बाद भी सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया है, आप लोग का क्या कहना है इस मामले? सर्वप्रथम नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन की तरफ से आप सभी लोगों का हृदय से अभिवादन यहाँ आने के लिए। ये कार्यक्रम हमारा NFIR NCRES के आदेश के अनुसार आज 12 बजे से चल करके 72 घंटे तक नियमित रूप से क्रमिक उपवास के तरीके से हम लोग इसको 11 तारीख के 12 बजे समापन करेंगे। जहां तक पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का मामला है, तो मजदूर, नौजवान, रेल का हर साथी पुरानी पेंशन स्कीम के लिए आंदोलित हो गया है। पुरानी पेंशन स्कीम से नीचे हमारा कोई भी समझौता नहीं होगा। सरकार को हमें लास्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे। जैसा कि सांसद लोगों को, विधायक लोगों को, राजनेताओं को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा दिया जा रहा है, उसी तरीके से रेल कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम यदि नहीं मिलती है तो रेल का एक एक कर्मचारी रेल का चक्का जाम करने के लिए भी तत्पर है, तैयार है, और उसमें कोई कोताही नहीं बरतेगा। आप लोग तैयार नहीं है कि जो नई पेंशन स्कीम है वो सरकार लागू करे और सिर्फ पुरानी पे ही आप लोग का ये है कि पुरानी ही मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है। एक एक जिस तरीके से पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, मैं 2004 के बाद, चाहे वह भारत सरकार का झाड़ू मारने वाला कर्मचारी हो या क्लास 1 अधिकारी हो, हम सबके पेंशन की बात कर रहे हैं और सबको ये पेंशन मिलना चाहिए। इसका ये हमारा मौलिक अधिकार है और इस बारे में संगठन हमारा NCRES और NFIR ने बाकायदे इसकी ड्राफ्टिंग करके और इसके पक्ष में प्रामाणिकता के साथ गवर्नमेंट को कई बार दिया। लाखों की संख्या में 10 जुलाई को दिल्ली में इसके बारे में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, लेकिन सरकार इसके संज्ञान में नहीं ले रही है, अपनी हठधर्मिता पे है। तो पुरानी पेंशन से नीचे कोई
बात पे समझौता होने की व्यवस्था नहीं संगठन की तरफ से है। तो आप सभी रेलवे के कर्मचारी हैं जिनका ये कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम के लागू होने से कम पर वो किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर वो रेलवे का चक्का भी जाम करेंगे और इसके साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे। और एक चेतावनी उन्होंने और दी है कि 2024 है, इलेक्शन आने वाला है और इसमें वो सरकार का सहयोग किसी भी तरीके से करने को तैयार नहीं है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।